हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर पे विद नॉलेज वाइडर। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर सेकंड तक हम लोगों ने पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। यानी कि हम लोगों ने 2 चैप्टर बेस मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो इसलिए अगर आपने दोस्तों हमारे पहले प्रीवियस वीडियोस को दैट इज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, उन 2 प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए उसको देख के आइए। वैसे तो हैं टोटल 3, थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 वीडियोस हैं, ये चौथा वीडियो है जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि आपका चैप्टर 3 है, किसी किसी में चैप्टर 4 भी है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर मैं हर एक चैप्टर का नोट्स, वो चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, हर एक चैप्टर का नोट्स मैं, हर एक यूनिट का नोट्स मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मैं हर एक नोट्स PDF फॉर्म में वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, दैट इज योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो समझते हैं हम लोग कि ये परमुटेशन क्या होता है। देखिए, परमुटेशन एक ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक वो होता है जिसमें कि ऑर्डर मैटर करता है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है वो आपका परमुटेशन होता है, और जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। ऑर्डर डजंट मैटर, कॉम्बिनेशन। ऑर्डर डज मैटर, परमुटेशन। 2 तरह के बेसिकली परमुटेशन होते हैं। एक होता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, आप एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हो, 3 बार रिपीट, 4 बार रिपीट कर सकते हो, तो वो होता है। और एक होता है नो रिपीटेशन, यानी कि जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 3 पीपल इन अ रनिंग रेस, पहले 3 लोग रेस में मतलब कि रन करने वाले। तो ये नहीं कि फर्स्ट पे 3 लोग आएंगे, फर्स्ट पर केवल एक ही आएगा, सेकंड पे केवल एक ही आएगा और थर्ड पे केवल एक ही आएगा, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में। पहले समझेंगे हम लोग परमुटेशन विथ रिपीटेशन एंड परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन। परमुटेशन विद रिपीटेशन की अगर बात करें तो ये सबसे आसान तरीका है जब कोई वस्तु का n डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि उसके जो टाइप्स हैं वो n हैं और हमारे पास हर एक बार n चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग उन्हीं चीज़ों में से 3 चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो जो परमुटेशन होगा वो क्या होगा, n इंटू एन इंटू एन, यानी कि n को हम लोग 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मोर जनरली अगर बोलें तो चूजिंग एन आर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आर चूज करना जिसके n डिफरेंट टाइप्स हैं। तो परमुटेशन क्या हो जाएगा, n इंटू आर टाइम्स, यानी कि कुल मिला के कहें तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n का पावर r। तो r क्या है, बेसिकली आपका चॉइस है या टाइम्स है, और n क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, n आपका क्या है, नंबर है, और r क्या है, आपका चॉइस है। अब बात करते हैं परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन, ये क्या होता है। इस केस में हम लोगों को जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, जो चॉइसेस मौजूद हैं, वो हर एक टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। होता क्या है कि परमुटेशन विथ रिपीटेशन में हर एक टाइम हमारा जो चांसेस है या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, चॉइसेस जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं विथ रिपीटेशन में। लेकिन विदाउट रिपीटेशन में हमारा जो अवेलेबल चॉइसेस है, वो नंबर की जो अवेलेबल चॉइसेस हैं वो घट जाते हैं। आफ्टर चूजिंग से नंबर 14 वी कांट चूज इट अगेन, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 14 चूज़ किया कोई नंबर, तो दोबारा हम लोग 14 चूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन विथ रिपीटेशन में हम लोग दोबारा इस 14 नंबर को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सो हमारा पहला चॉइस में 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे नेक्स्ट चॉइस में 15 पॉसिबिलिटी, और ऐसे करते करते 1 तक चलेगा ये। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसमें से केवल हमको 3 चूज़ करना है, तो क्या होगा इसका, 16 इंटू 15 इंटू 14 दैट इज़ 3316। तो इसके लिए हम लोग एक साइन का यूज़ करते हैं, जो कि आपका बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और जिसको कि मैथमेटिक्स में, बेस्ड मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल नाम से जाना जाता है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। कहने का मतलब है n आपका नंबर्स हो गया, कितने नंबर्स भाई, वो हो गया। तो n 16 का अगर फैक्टोरियल मान लेते हैं कि 16 का फैक्टोरियल 3 दे रहा है, 3 फैक्टोरियल करने का मतलब क्या है कि केवल 3 हम लोग उसमें से चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करेंगे, तो 3 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा चॉइस, और 16 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 16
अपॉन 16 माइनस 3 दैट इज 13। तो क्या समझ में आया कि 16 से लेके 13 के बीच में हम लोग नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 13 से इक्वल नहीं होगा, 13 से कम होगा, यानी कि 16 इंटू 15 इंटू 14। ऐसे अगर इसको इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3360 परमुटेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक वो होता है जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड होता है, और एक वो होता है जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जैसे कि आपका लॉटरी नंबर इसी के बेसिस पे अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, जैसे कि 5 5 5 10 10 10, तो रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि 5 3 टाइम्स आ जा रहा है, 10 2 टाइम्स आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड समझ में आ रहा है कि एक नंबर एक ही बार आएगा, एक से अधिक बार नहीं आएगा। जैसे कि नो रिपीटेशन का फॉर्मूला है आर प्लस, आर पता ही चॉइस होता है, प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आर ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन। तो विदाउट रिपीटेशन के केस में क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन आर ब्रैकेट में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से विदाउट रिपीटेशन का निकल जाएगा। रिपीटेशन का कैसे निकलेगा, आर प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आर ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये रिपीटेशन का केस है। विदाउट रिपीटेशन के केस में n फैक्टोरियल अपॉन r ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशंस के दो टाइप्स हो गए और उनके दो फार्मूलेज हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका डिटेल में आपको समझना है तो आपको पहली बात दो चीज़ें करनी होंगी। पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बाद में जाके हम लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ भी बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो हम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि हम लोग हर एक चीज़ों के डिटेल वर्जन के बारे में समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के बारे में दो चीज़ समझी, तो अब इसके दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और उसमें विदाउट रिपीटेशन का भी एग्जाम्पल रहेगा और नॉन रिपीटेशन का भी। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ज्वाइन करनी है तो कोई नहीं, आप बेनिफिशियल या फिर बेनिफिट्स उठा रहे हो हमारे चैनल का। तो उम्मीद है ये सारी बातें रिगार्डिंग दिस चैप्टर दैट इज़ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, ब्रिगेड्स नॉलेज वाइडर। तब तक के लिए आप सभी को हमारी फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।